एम आई ऑडिबल? ऑलराइट, ऑलराइट, गुड। तो कल जो भी हमने सीखा एक बार मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ ताकि सबको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो कल मैंने आपको क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैं पूछूंगी तब बोलना है। ठीक है पप्पू जी? यस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताया था। मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल। सिंगुलर में होता है आपका आई, ही, शी, इट। कोई नाम हो गया, सिंगुलर नाम मतलब किसी एक पर्सन का नाम, ठीक है, वन पर्सन। उसके बाद हो गया आपका दिस हो गया और दैट हो गया। तो ये सब्जेक्ट है हमारे, ये है सिंगुलर, ये सारे के सारे सिंगुलर है। उसके बाद प्लूरल में आता है आपका वी, यू, दे, और नाम इसमें भी आएंगे लेकिन इसमें प्लूरल नाम आएंगे, ठीक है? प्लूरल मतलब टू और मोर देन टू, ठीक है? दो या दो से ज्यादा नाम इसमें आएंगे प्लूरल में। उसके बाद दिस का हो जाएगा यहां पर दीज और दैट का हो जाएगा दोज। यहां तक क्लियर है फजल भी आपको? प्रदीप? ओके, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए हमारे, ये हो गया हमारा प्लूरल। अब इसमें आपने क्या करना है, जैसे जो प्लूरल होते हैं ना, इसमें आपने एक और चीज याद रखनी है। ये तो आपको पता चल गया ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इसमें आपने कुछ सब्जेक्ट्स को रट लेना है। कैसे रटना है? जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे नजर आ रहा है ऊपर, जैसे आई, वी, यू एंड दे, ठीक है? आई, वी, यू, दे। इनके साथ आप क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब एज इट इज करेंगे, जैसे ईट है या जंप है या प्ले है या वॉक है, तो जो भी वर्ड होगा वर्ब, वो एग्जैक्ट हम उसके साथ ऐसे ही यूज करेंगे। अभी एग्जांपल्स दूंगी तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको, राइट? इसके साथ आपने कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज, ठीक है? उसके बाद ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाम हो, यहां पर प्लूरल नाम भी आएगा, ठीक है? आई, वी, यू, दे। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि कुछ सिंगुलर को प्लूरल भी मानते हैं, कुछ प्लूरल को सिंगुलर भी मानते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे आई है ना, आई वैसे तो सिंगुलर है लेकिन काफी जगह इंग्लिश ग्रामर में आई को एज अ प्लूरल यूज करते हैं। वो आगे की क्लासेस में आपको क्लियर होगा, ठीक है? और मैंने आपको बताया था यू है तो सिंगुलर, एक पर्सन के लिए भी हम यू का यूज करेंगे और मोर देन टू के लिए भी हम यूज करेंगे यू का, ठीक है? एक से ज्यादा के लिए भी हम यू का यूज करेंगे और एक पर्सन के लिए भी यू का यूज करेंगे, इसलिए यू भी प्लूरल है। तो इस करके इस कंफ्यूजन अभी आपको थोड़ा समझने के लिए मैंने ये बता दिया। उसके अलावा आपने ये रट देना है, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, शी, इट और सिंगुलर नाम के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये बेसिक है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वो बताऊंगी मैं भी आपको, वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स दूंगी फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ब का। वर्ब मैंने आपसे कहा था एक होती है मेन वर्ब, ठीक है, और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की क्या होती है? मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है? इसको मैं दूर कर देती हूँ। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन, ठीक है?
वर्ब होता है एक्शन और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। एक मेन वर्ब हो गई, एक हो गई हेल्पिंग वर्ब। जैसे फर्स्ट वर्ब क्या है, जैसे मैंने आपको कहा लुक, ये हो गया आपका लुक, ठीक है। ये हो गया आपका लुक्ड, ये भी आपका हो गया लुक्ड। फर्स्ट फॉर्म है ये लुक, सेकेंड फॉर्म लुक्ड, थर्ड फॉर्म लुक्ड। ये हो गया आपका क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद करना, ये हो गया क्लोज्ड, सेकेंड फॉर्म हो गई ये, और ये भी हो गया क्लोज्ड, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका वॉच, वॉच मतलब देखना, जैसे हम टीवी देखते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं, यहां पर भी हो गया आपका वॉच्ड और यहां पर भी हो गया आपका वॉच्ड, ठीक है। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। इसके बाद में आपको एक और, जैसे मैंने बोला कम, कम मतलब क्या होता है, आना, ठीक है। कम का मतलब आना। ये हो गई इसकी सेकेंड फॉर्म केम, CAME, और फिर से ये हो गया कम, COME, COME, ठीक है। और हो गया जैसे गो, गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गई, और गॉन हो गई थर्ड फॉर्म। तो दो तरह की वर्ब्स होती है, मेन वर्ब भी दो तरीके की होती है। एक होती है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती है, जिसमें क्या होता है, ईडी ऐड हो जाता है। ये देखो इसमें ईडी यूज हुआ है ना, ये लुक था, लुक का यहाँ पे लुक्ड हो गया, यहाँ पर भी लुक्ड हो गया। ये था क्लोज, क्लोज का क्लोज्ड हो गया, ये भी क्लोज्ड हो गया। तो ये तीनों हो गई आपकी रेगुलर, जिसमें ईडी लग रहा है वो हो गई आपकी रेगुलर वर्ब, ठीक है। उसके बाद है आपका इर्रेगुलर वर्ब, जिनके तीनों फॉर्म्स जो डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, जिसमें ईडी नहीं लगा हुआ। जैसे मैंने कहा कम, यहाँ पर ये केम हो गया, यहाँ पर फिर से कम हो गया। मैंने कहा गो, यहाँ पर आके ये वेंट हो गया, एंड देन गॉन, गो वेंट गॉन। तो ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। वर्ब सीखना आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब कुछ बोलना चाहेंगे तो आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक है। प्रदीप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई आपकी, क्या बताया था मैंने कल, हेल्पिंग वर्ब किसको याद है, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है। हेल्पिंग वर्ब देखो, जो मेन वर्ब हो गई वो तो हो गया आपका एक्शन, खाना पीना जागना सोना, काम करना सोना, जो भी काम है वो हो गई आपकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब नाम लिखा हुआ ना हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है, क्या बताने में। जैसे मैंने कहा खाना, मैंने कहा खाना, मैं खाना खा रहा हूं, तो हो सकता है खाना खा रहा हूं, या हो सकता है खाना खा रहा था, या हो सकता है खाना खा रहा होगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बताती है टेंस, वो बताती है टाइम, कि कोई काम कब हो रहा है। ये तो हो गया आपके काम, देखना, बंद करना, देखना, आना जाना, जो भी है। लेकिन ये काम हो कब रहा है, ये बताता है आपका हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या आता है, इसमें आ गया आपका, जैसे हो गया आपका इज, एम, आर, ठीक है। वॉज वर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इज, एम, आर हो गया, वॉज वर हो गया, और जैसे विल बी हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। इसके बाद में जैसे हैज, हैव, हैड होता है, डू, डज, डिड होता है, ये भी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इतना आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सारा, ठीक है। इस चीज को भी आपने याद रखना है, ये आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि ये वो यूज करनी है। और जो ही, शी, इट, नेम है, सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे,
वर्ब के साथ SES, यहाँ पर सिर्फ वर्ब 1 लगेगा फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ SES ऐड करेंगे। अभी मैं इसको इरेज कर दूं या आपने कुछ नोट डाउन करना है तो आप कर लो। ये रट लो आप। I we you they, I we you they, he she it सिंगुलर। अब हो, हाँ जी, हाँ हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब ये बता, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको, समझ में आ जाएगा। देखो इरेज कर दो, पहले मुझे ये बताओ आप, कर दो फजबी प्रदीप कर दो। अभी तो इरेज कर दिया था, अब दिखाई दे रहा है। अभी तो फजबी मैं इरेज कर चुकी हूँ, अब क्या नजर आ रहा है? देखो प्रीति क्या है, मैंने बोला ठीक है, कल मैंने एग्जांपल दिया था एक, आई गोइंग, ठीक है, शी प्लेइंग, राधा कुकिंग, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल ये क्या है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, कहा था मैंने सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया आई शी या राधा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, राधा, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गए आपके, ये हो गए मेन वर्ब, ठीक है, ये हो गई गो प्ले एंड कुक, ये मेन वर्ब हो गई आपकी। अब मैंने यहाँ पर कहा मेन वर्ब तो आ गई है, शी आई गोइंग, शी प्लेइंग, राधा कुकिंग, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, ये बताना कि कोई काम कब हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आई एम गोइंग, क्या मतलब हो जाएगा इसका? मैं जा रही हूँ, ING मैं जा रही हूँ, ठीक है। शी प्लेइंग, यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। अब देखो यहां पर मैंने बोला आई एम गोइंग, अगर मैं इस एम को हटा दूं, मैं यहां पर वॉज लिख दूं, क्या मतलब बन रहा है इसका? मैं जा रही थी, यस। अब मैं इसको भी हटा दूं, यहां पर मैं लिख दूं आई विल बी, मैं जा रही होंगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ING फॉर्म है, राइट। तो ये किससे पता चला काम हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा? किससे पता चला आपको? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको ये बताती है कि जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है, अभी का एक्शन है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया राधा इज कुकिंग या राधा वॉज कुकिंग, तो राधा खाना बना रही थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इज लिख दूं तो राधा इज हो जाएगा, ये काम प्रेजेंट में आ जाएगा, अभी ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है। तो हेल्पिंग वर्ब ने आपको बताया कि जो एक्शन हुआ या हो रहा है वो कब हो रहा है, अभी हो रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में। तो हेल्पिंग वर्ब का काम ये होता है। डन, यहां तक डन हो गया आपका? एक बार और समझा दूं? ठीक है, समझा देती हूँ। देखो मैंने बोला था ना, जैसे आई गोइंग, आई हो गया सब्जेक्ट आपका। देखो कोई सेंटेंस जब बनता है ना, सेंटेंस में जरूरी नहीं कि वर्ब हो ही हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहां से मैं इसको हटा भी सकती हूँ वर्ब को, ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने कहा आई गो, तो मैंने यूज क्या किया, सिर्फ सब्जेक्ट को यूज किया और वर्ब को यूज किया और मेरा सेंटेंस बन गया। मैंने कहा आई गो, मैं जाता हूं या जाती हूं, ठीक है। तो अब ये जाने का क्या है, मैंने यहां पर आपको लिखा आई
इसको हटा दिया मैंने। अब मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और वर्ब भी है। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, जो मेन एक्शन होता है ना, खाना पीना सोना जागना, जो भी है मेन काम जो होते हैं, जैसे ईट हो गया खाना, स्लीप हो गया सोना, प्ले हो गया खेलना, वो है मेन वर्ब। लेकिन जब आप हेल्पिंग वर्ब डालते हो ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब से ये पता चलेगा, अगर मैंने एम लिख दिया, एम प्रेजेंट में यूज होता है, इज, एम एंड आर, ये प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। वॉज, वर, ये पास्ट का हो गया, एंड विल बी, ये हो गया आपका फ्यूचर का। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आई एम लिख देती तो इसका मतलब कि मैं जा रहा हूं। एम का मतलब होता है हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है। आर का मतलब होता है, लेकिन ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। मैंने यहां पर कहा आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। एम को हटा के अगर मैं वॉज कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा आई वॉज गोइंग, मैं कल जा रही थी, ठीक है, क्योंकि वॉज क्या है, पास्ट का है। प्रदीप समझ में आ गया? वॉज है पास्ट का। एम लिख देती हूं तो मतलब मैं जा रही हूं, वॉज लिख देती हूं तो मैं जा रही थी, विल भी लिख दूंगी यहां पर तो मैं जा रही होंगी, ठीक है। तो जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन कब हो रहा है ये बताती है हेल्पिंग वर्ब। तो थोड़ा सा अभी हम टेंस का भी देख लेते हैं। ये सब बेसिक है, इनको आप ऐसे समझ लो। अभी जब प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे वहां पर ये सारी चीजें काम आएंगी आपको, ठीक है। तो टेंस का आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, देखो आपको जरूरत लग रही है तो यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन लीव। प्रदीप, 3 टेंस होते हैं, 3 मतलब जो मेन होते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, इतना पता होगा आपको? पता है, ठीक है। प्रेजेंट हो गया आज का मतलब वर्तमान, पास्ट हो गया भूतकाल, फ्यूचर हो गया भविष्य। ये 3 मेन टेंस हो गए। इन तीनों टेंस की कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। मतलब जो मेन टेंस होते हैं वो ये होते हैं और इनकी हर एक की सारी कैटेगरीज होती हैं। एक का 4 पार्ट होता है, बराबर ना मैडम? यस, और टोटल होते हैं 12। इनको लर्न कैसे करना है? लर्न कैसे करना है, जैसे प्रेजेंट है, ठीक है, पहले हमने ये इकट्ठे सबको कर देना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। इसको और इजी तरीके से बताती हूँ मैं आपको, रुक जाओ। जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल, ठीक है। सिंपल की क्या हो गई? 3 हो गई है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हमने सारी कैटेगरीज के साथ इसको जोड़ना है। ये सिंपल हो गया, अब ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी तीनों ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। सेम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसी तरीके से परफेक्ट का भी हम करेंगे एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी करेंगे। अब एक एक करके आप इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद मुझे थोड़ा आप इसको बोल के बताओ, क्योंकि आपको इन टेंसेस के नाम याद होना भी जरूरी है।
कैसे करना है, जैसे सिंपल है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। इसको ऐसा करके बोलना है, ये इसको पहले इसको बाद में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। हर एक कैटेगरी में आपने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को ऐड कर देना है। हाँ, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, जो काम आप रेगुलर करते हो, जैसे मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। पास्ट सिंपल में क्या होगा, मैंने खाना खाया, डन। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, मैं खाना खाऊंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं खाना खा रही हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस में मैं खाना खा रही थी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा मैं खाना खा रहा होऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इन दोनों को ही समझो, क्योंकि इनमें थोड़ा सा आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक करके चलेंगे हम। पप्पू जी नहीं बता रही ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ये तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, आपको एग्जाम्पल दूंगी मैं, हर एक का एग्जाम्पल होगा। प्रेजेंट सिंपल को पढ़ेंगे, पास्ट को पढ़ेंगे, ये तो मैं जस्ट थोड़ा सा, ठीक है। इसको अपने नोट करना है, कर दो, थोड़ा सा आपको हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। प्रीति आर यू बिजी? नो मैम, नेटवर्क इशू मैम। ओके ओके ओके, तो चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। हाँ, देखते रहो टाइमिंग देखो सबसे पहले आज हमने करना है सिंपल का, वैसे तो अपने आप ये कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये हो गया आपका प्रेजेंट का, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर हो जाएगा ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल, ये पास्ट सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल। अब देखो इसमें क्या करना है आपने, वर्ब वन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, और पास्ट में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हो। फ्यूचर में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, लेकिन उसके आगे विल लगा देते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले इसका एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा I eat food, I eat food, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। I eat food, मैं खाना खाता हूं। अभी हम इसी को लेके चलते, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या क्या कैसा फॉर्मूला है, S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा सब्जेक्ट हो गया, हाँ मैं ये आपको कल कराऊंगी, क्योंकि अभी तो टाइम उतना है भी नहीं, थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स देख लो। सब्जेक्ट हो गया I, फिर हो गया ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। अब देखो मैंने यहाँ पे कर दिया I eat food, मैं खाना खाता हूं। अब I, we, you, they, उसके बाद he, she, यहां पर तो ये सारा सेम रहेगा। We eat food, you eat food, they eat food।
लेकिन यहाँ पर ही आ गया, शी आ गया। ठीक है, मैंने कहा था ना आई वी यू दे के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ आप क्या करोगे, वर्ब के साथ एस ई एस ऐड करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ईट्स। समझ में आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ है ये प्लूरल है सारे, ये इस आई को भी हम प्लूरल ही मानते हैं। ये आपकी हो गई प्लूरल। आई है तो सिंगुलर, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम इसको प्लूरल लेके चलते हैं। इंग्लिश ग्रामर थोड़ा ऐसे ही है। तो आई वी यू दे के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। ही शी इट के साथ हम क्या करेंगे, ईट्स कर देंगे, एस लगा देंगे यहाँ पे, ईट्स हो जाएगा, यहाँ पर एस लग जाएगा। जैसे प्रदीप ईट्स, पप्पू ईट्स, फजबी ईट्स। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इन सबके साथ वर्ब में हम, जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखती लुक, ठीक है, तो इन सब के लिए लुक रहता, लुक 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 लुक, लेकिन इसके साथ क्या हो जाता, लुक्स हो जाता। प्रदीप कोई डाउट इसमें? आज का होमवर्क है, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है, तो जल्दी से मैं पहले आपको होमवर्क बताती हूँ। 10 सेंटेंसेस आपने इस स्ट्रक्चर में बनाने हैं। 10 सेंटेंसेस, गलत बनाओ बट बनाना जरूर। होगा क्या यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या आवाज नहीं आ रही आपकी प्रदीप? इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने यूज करके 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। इसमें होगा क्या, हाँ जी, यस यस, चाहे गलत बनाओ लेकिन बनाने जरूर है आपने। ठीक है, जैसे आई वी यू दे, ये सब्जेक्ट हो गए सारे आपके। उसके बाद वर्ब, जो भी एक्शन है उसके बाद वो लिखना है आपने। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसी किसी केस में हो सकता है ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई गो, मैं जाती हूं। आई प्ले, मैं खेलती हूं। आई ईट, मैं खाती हूं। तो आई गो, अगर आपने उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आप लिख सकते हो आई गो, कहां जा रहे हैं, टू मार्केट। ठीक है, आई प्ले, मैं खेलती हूं, लेकिन क्या खेलती हूं, क्रिकेट। आई ईट, मैं खाती हूं, ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो ईट के आगे कुछ भी लिख दो, पिज्जा बर्गर नूडल्स कुछ भी लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर यहां तक भी करते हो तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। प्रदीप को ज्यादा समझ में आ गया कुछ?